मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में मेरा प्रेम भरा सलाम। मैं आपका मित्र, आपका भाई पास्टर जॉनसन, विनो जॉनसन, आपका इस होप इन फेथ वचन और प्रार्थना की सेवा में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय भाई बहनों, इससे पहले मैं आज का वचन शेयर करूं, आपसे निवेदन है इस वचन को आप पूरा सुनिए, देखिए और समझिए कि किस प्रकार से प्रभु यीशु हमसे दर्शन के द्वारा बात करता है। तो आज का वचन जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ, ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव पर आधारित है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने मुझसे बातें की। तो आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, समझें और समझने के बाद लोगों को उस सत्य के बारे में बताएं, वो सत्य जो यीशु मसीह है। क्योंकि प्रभु यीशु ने मुझे बोझ दिया है कि मैं लोगों को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करूं। जब मैं तैयार हो गया, कोई मैं सुपरमैन या कोई मैं एंजल नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक साधारण इंसान हूं जिसने कई प्रकार से अपने मार्ग में उठते गिरते पड़ते उठते हुए आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस प्रकार से खड़ा किया है कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मेरा हाथ थाम रखा है, वो मुझे नहीं गिरने देता है। प्यारे प्रिय भाइयों, आइए हम प्रार्थना करते हैं और आज के वचन के द्वारा हम उस आशीष को ग्रहण कर लेते हैं। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ और जो आपने मुझे दिया है आज उस अनुभव को अपने प्रिय लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ तेरे वचन से, क्योंकि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे हमें बुद्धि, सामर्थ और ज्ञान मिलता है। प्रभु यीशु, हर एक मेरे भाई और बहन को, जवानों को, हर एक को जो इस वचन को सुनते हैं, प्रभु यीशु उनके जीवन में गहरा काम करना। और हम सब चाहते हैं कि हमें न्याय के दिन के लिए तैयार कर दे पिताजी, हमारे जीवन को गंभीर बना दे, हमारे जीवन को अच्छा सुनने वाला बना। प्रभु यीशु हमारी सहायता, हमारी मदद कर। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 नवंबर को जब हम सो जाते, मैं करीब 9:30 बजे मैं सो जाता हूँ, और जब मैं सो गया तो करीब मेरी 12:37 पर नींद खुली। और जब नींद खुली, मैंने अपना मोबाइल को टच किया तो उस पर टाइम आ जाता है। मैंने कभी तो बहुत देर है, सुबह के 5 बजे उठना पड़ता है हमें, और मैं फिर सो गया। और के बाद जब मैं सो गया था, मुझे नहीं पता उस समय क्या बचा था। उस समय मैंने एक विज़न देखा, मैं उसी दर्शन की बात आपको बता रहा हूँ। और ऐसा लगा जैसे यहेजकेल 37 चैप्टर में लिखा है ना कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने दास को, यहेजकेल को उस तराइयों में ले गया जहाँ हड्डियाँ थी, लेकिन मुझे विज़न में गहरी नींद में ले गया। और आप जानते हैं मुझको प्रभु यीशु मसीह कहाँ ले गया। परमेश्वर में, बदन तो मेरा वहीं पड़ा था बिस्तरे पे, लेकिन मेरी आत्मा को प्रभु यीशु मसीह सूरत, गुजरात में एक जगह है सूरत, और वहाँ पे एक है मुगली सराय मिशन कंपाउंड है जहाँ सारे क्रिश्चियन रहते हैं जहाँ मैंने 1984 में पहली बार उस कलीसिया में प्रभु यीशु की सेवा दी थी अपनी टीम के साथ। और वहाँ उस कलीसिया के आज भी मेरे साथ, मेरे फ़ोन पे बहुत से लोग बने हुए हैं, लेकिन पिछले दिनों बहुत से बारों में पता लगा कि बहुत से लोग प्रभु में सो गए हैं। तो प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस प्रकार से वहाँ पहुँचा तो वहाँ मैंने देखा कि किसी की डेथ हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये मैं आपको सच से अपनी विज़न की बात बता रहा हूँ। किसी की डेथ हो गई है, क्योंकि मैं भी वहाँ आत्मा में था। मैं तो शरीर तो मेरा बिस्तर में रखा था, मैं मुगली सराय सूरत में, गुजरात में, आत्मा में उस जगह था जहाँ किसी व्यक्ति की डेथ हो गई थी। ध्यान से सुनना, ये बहुत सच्चा आपको बता रहा हूँ। तो जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी ना, जब मैं वहाँ पहुँचा ना, तो वो भाई मुझसे मिलने के लिए आया और मैंने मुस्कुराते हुए देखा और फिर लोप हो गया। यहाँ मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु ये क्या बताया तूने आपने। देखिए दर्शन में बात हो रही है। तो प्रभु ने बताया कि ये पूर्ण रूप से प्रभु में सो गया है और ये बहुत अच्छा विश्वासी है। मैं को नहीं पता वो कौन व्यक्ति है। मैं सूरत में फ़ोन करके
हो सकता है अपने प्रिय लोगों से पूछूंगा मैं क्या है। तो प्रिय भाई बहनों, इन सारी विज़न की बातों में मैंने वहाँ पर मुझको कहा गया कि आप आज परमेश्वर का वचन दीजिए, इस भाई का फ्यूनल है, जो कुछ है। तो मैंने ठीक है, मैंने जो वचन जो देना शुरू किया वो मेरे को प्रभु उत्पत्ति में ले गया, उत्पत्ति में, क्योंकि आप जानते हैं कि डेथ हुई है किस जवान की, वो मर चुका है। तो प्रभु यीशु मसीह उत्पत्ति में ले गया 5वें अध्याय में। जब आप उत्पत्ति 5 अध्याय पढ़ेंगे तो प्रिय भाई बहनों, इसे मैं इस चैप्टर को मैंने नाम लिया है मौत सूचक, यानी डेथ से संबंधित ये चैप्टर है। इसमें आपको केवल यही मिलेगा, उसके बाद वो पैदा हुआ वो मर गया, वो पैदा वो मर गया, केवल मौत मौत मौत, इसका वर्णन आपको वहाँ पे मिलेगा। और जब हम उस वचन को पढ़ते हैं, ये मैंने विजन में इस चैप्टर को देखा, क्योंकि इससे भी पहले मैं पढ़ चुका था, इस पर मैंने मैसेज भी लिखा है, लेकिन प्रभु यीशु ने इस वचन में मेरे को बताया कि तुझे इन लोगों को बताना है कि जो हालात उत्पत्ति 5 अध्याय में, ध्यान से सुनिए, हनोक के समय में थी, लोग केवल मर ही रहे थे, जीवन नहीं था, समझ रहे हैं। लेकिन हनोक के लिए लिखा है किस प्रकार से उसका जन्म हुआ, जो मैंने अपना टाइप किया है अपने कंप्यूटर पे, वहां से मैं आपको कुछ एक बातें बताना चाहता हूं। उत्पत्ति 5:18 पढ़ेंगे, जेनेसिस 5 चैप्टर 18 वर्ष, वहां लिखा है जब येरेद 162 यानी 162 वर्ष का हुआ, तब उसने हनोक को जन्म दिया। किसने? हनोक के पिता कौन है? येरेद। उसने हनोक को जन्म दिया। हनोक को जन्म दिया, यानी 20वें वचन में लिखा है और येरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। देखिए, हनोक का पिता येरेद मर गया, कितनी उम्र में? 962 की उम्र में मर गया। अब आगे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 5 अध्याय उसके 21 वचन में, 5 अध्याय उसके 21 वचन में, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेले को जन्म दिया। ये मैं वहां प्रचार कर रहा हूं, मैंने बाद में जाकर किसको टाइप किया, जो मेरे दिमाग में प्रभु ने रिकॉर्ड कर दिया था, जितना बताया उतना ही रिकॉर्ड किया, पूरे चैप्टर को नहीं। तो यहां लिखा है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तो यहाँ पे 65 का अर्थ है 6 नंबर मनुष्य को बताता है। 6ठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की थी मिट्टी से, और 5वां नंबर बताता है अनुग्रह को। हनोक पर हम परमेश्वर का अनुग्रह देखते हैं कि 65 वर्ष की हुआ तब उसने मतूशेले को जन्म दिया, और 22 वचन में बताता है मतूशेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। ये परिवार है हनोक का जन्म हुआ। उससे पहले भी बहुत से लोग मारे गए, मर गए। वहां हम नहीं देखते कि कोई परमेश्वर के साथ चल रहा है। अब मुझे नहीं पता इसकी पत्नी, इसके घर के लोगों ने हनोक के जीवन को देखा होगा, लेकिन हनोक के बारे में लिखा है कि इसने अपने परिवार में सबके साथ रहते हुए परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। अब हम यहां चीज को देखते हैं कि इस हनोक के जीवन में परमेश्वर के वचन में मैं चैप्टर निकाल लेता हूं। यहूदा की पत्री से मैं आपके साथ कुछ पढ़ना चाहूंगा, मैं जो प्रकाशित वाक्य से पहले मिलता है। तो यहां आप पाएंगे किस प्रकार से जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेले को जन्म दिया। 22वां वचन कहता है और मतूशेले के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में हम इसको पाते हैं कि जब हनोक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है तो क्या कर रहा है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, यदि आप प्रार्थना करने वाले हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले हैं, तो
तो आपका और हमारा काम है, कैसे भी हो हमें प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए प्रचार करना है। इसलिए मैं अपने हर एक संदेश में लोगों से कहता हूं कि प्रभु यीशु ने मुझे ये बोझ दिया है कि मैं अपने लोगों का, उन लोगों का जो संसार में है, क्योंकि यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया। यीशु मसीह जो पाप की बीमारी से रोगी हैं, उन रोगियों के पास आया। जो पाप के कारण मार्ग से भटक गए हैं जक्कई के समान, उनको सच्चा मार्ग दिखाने के लिए आया। तो मैं इन दिनों लोगों को और संदेश में कहता हूं कि वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द फाइनल जजमेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि हमें यीशु के सामने उस न्याय के दिन खड़ा होना पड़ेगा। और जब हनोक ने क्या किया, जो देख रहा हनोक कि वो परमेश्वर के साथ चल रहा है, परमेश्वर उसके साथ है, उसने परमेश्वर की बहुत गहरी संगति को महसूस कर लिया और परमेश्वर उससे बातचीत करता था। इसका हम ये सारांश निकाल सकते हैं। तो अब जब यहूदा की पत्री पढ़ेंगे, उसका 1 अध्याय, उसका 14 और 15 वर्ष। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि बाइबल का सबसे पहला इवेंजलिस्ट, सबसे पहला प्रचारक जो उद्धार का नहीं, प्रभु यीशु मसीह के न्याय के बारे में बता रहा है और लोगों को चेतावनी दे रहा है। क्योंकि हनोक के समय में भी पाप था, लोग मर रहे थे। तो हनोक क्या करता है, यहाँ पर क्या प्रचार कर, और हनोक भी ज़्यादा, और हनोक ने भी जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इसके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों दूतों के साथ आया। अब ये उस दर्शन को बता रहा है, जैसे मैंने दर्शन देखा नींद में, मेरा शरीर तो वहीं पड़ा है लेकिन मेरी आत्मा गुजरात में मुगली सराय सूरत में पहुंच गई है और वहाँ पे मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो हो सकता है प्रभु चाहता है कि मुगली सराय में रहने वालों को प्रभु यीशु मसीह तैयार करना चाहता है कि अगर आपकी मुगली सराय मिशन कंपाउंड में, यदि सूरत में अब तक लोग तैयार नहीं है, तो जैसे हनोक ने उस समय प्रभु यीशु मसीह के न्याय के बारे में बताया, आगे यह लिखा है, क्योंकि प्रभु लाखों पवित्रों के साथ आया कि वह सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अब भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं, और उन सब कठोर बातों के विषय में जो भक्तिहीन पापियों ने उसके विरोध में कही है, दोषी ठहराए। अब यहाँ पर हनोक जो है, उस समय जब लोग मर रहे हैं, कोई आशा नहीं है, क्योंकि पुराने नियम में आपको अनुग्रह नहीं मिलेगा। अनुग्रह प्रभु यीशु के जन्म के बाद हुआ है, प्रभु यीशु के जन्म से शुरू हुआ है अनुग्रह। तो यहाँ हनोक जो है लोगों को चेतावनी दे रहा है कि देखो मैं देख रहा हूँ कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ आया है और वो आपको न्याय करेगा। आपको एक बात बताऊँ प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह शुरू से है, उत्पत्ति 1 से लेकर प्रकाशित वाक्य के आखिरी वचन तक है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है, वो देख रहा है। और उसने किस प्रकार से इस बात को बताया कि हनोक ने उस समय जब लोग मर रहे थे, उनको ये प्रचार किया कि मैं लाखों दूतों के साथ उसको आता हुआ देखता हूँ। ठीक इसी प्रकार से आपको और मुझको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। किसके बारे में? पाप के पश्चाताप के बारे में, न्याय के दिन के लिए, कि हमें अपने आप को प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए तैयार करना है। प्रिय भाई बहनों, अब जब उसने प्रचार कर दिया और सब कुछ हो गया, हो सकता है, मैं सोच रहा था कि प्रभु यीशु जो स्वर्ग में है, यहोवा परमेश्वर जो उस समय है, जब नूह इन सारी बातों के बारे में बता देगा, तो जब उसका समय पूरा होगा तो मैं क्या करूँगा? जब आपका समय पूरा होगा, प्रभु यीशु क्या करेगा? आप सो जाएंगे। लेकिन प्रिय भाई बहन, यहाँ हम देखते हैं उत्पत्ति जेनेसिस 5 चैप्टर उसका 23 वचन पढ़ते हैं, 23 वर्ष पढ़ते हैं। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। 300 साल तक तो चलता रहा परिवार के साथ,
लोगों को न्याय के विषय में, परमेश्वर के जजमेंट के विषय में बताता रहा। लेकिन जब वो 365 वर्ष का हुआ, 24 वचन बताता है कि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था और वह लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। मैं इसको ऐसे कहता हूँ, जब मैं इंडिया में था, मैथोडिस्ट चर्च का पास्टर था, नेशनल डिफेंस एकेडमी मैथोडिस्ट चर्च था, तो वहाँ प्रचार करते करते मेरे को जो बताया तो वो आज तक याद है। तो वहाँ प्रभु यीशु उनसे बात कर रहा होगा, हनोक जो 365 का हो गया, परमेश्वर के साथ चल रहा है, और चलते चलते प्रभु यीशु ने कहा होगा कि हनोक यार तू 365 होगा, अब क्या करेगा, चला मेरे साथ चल। और लिखा प्रभु उसको उठा के ले गया। आपके लिए और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी आशा है इस जेनेसिस की पुस्तक में। यदि हम इस पापी संसार में प्रभु यीशु के साथ चलते रहेंगे, तो जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, अगर हमारे जीवन में हमने अपने आप के पापों से पश्चाताप कर लिया है, अंदर से भी और बाहर से भी, आंखों से भी, दिमाग से भी, हर होठों से भी अपने आप को शुद्ध कर लिया है, तो प्रभु यीशु जब आएगा, अगर हम जिंदा होंगे तो हनोक के समान उठा लिए जाएंगे। समझे आप? देखिए प्रिय भाई बहनों, पाप जो है आंख से होता है, पाप आंख से होता है। मेरे को अय्यूब का वो जब वचन बहुत अच्छा लगता है, जो उसने अय्यूब 31:1 में कहा है कि मैंने अपनी आंखों के विषय वाचा बांधी है, फिर मैं क्यों किसी कुंवारी पर बुरी नजर डालूं। अब ये तो स्त्री के लिए हो गया, लेकिन पुरुषों के लिए है कि अब स्त्रियों के लिए भी है कि मैंने जब अपनी आंखों के विषय में वाचा बांध ली, मैं किसी पुरुष पर क्यों आंखें लगाऊं। जैसे पोतीफर की वाइफ ने यूसुफ पे आंखें लगाई थी। आप पढ़िएगा किस प्रकार से 37 चैप्टर से आगे तक पढ़िए कि प्रभु यीशु आपको बहुत आशीष देगा। और लिखा है हनोक उठा लिया गया। आगे इब्रानियों के पत्री उसके 1 अध्याय 5वें इब्रानी 11 अध्याय 5वें वचन में हनोक की गवाही लिखी है। जो हनोक के उठाए जाने से पहले उसकी लोग गवाही देते होंगे, जो इब्रानियों 11:5 में लिखा है, विश्वासी से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता भी ना चले, उसका पता भी ना मिले, क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठा लिया। उसके उठाए जाने से पहले, यानी जब वो जमीन पर था, उसकी गवाही दी गई, परमेश्वर ने भी, लोगों ने भी, कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया। जब आप और मैं इस पापी जमीन पर रोज चलते हैं, सवाल ये उठता हमारी कितने लोग गवाही देते हैं। हमें झूठी गवाही नहीं देनी है। अगर आपको किसी के जीवन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आत्मा का काम दिखता है, तो उस व्यक्ति को एनकरेज कीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। झूठी गवाही मत दीजिए, उसके मुंह पे गवाही मत दीजिए। आज लोग झूठी गवाही देते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती उनकी तारीफ करते हैं। इंसान की तारीफ मत कीजिए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, किसी भी इंसान की, चाहे वो कितनी अच्छी प्रार्थना करता है, चाहे वो कितना अच्छा वचन देता है, चाहे वो कितने अच्छा गाता है, उसकी तारीफ मत कीजिए। तारीफ प्रभु यीशु की कीजिए कि प्रभु यीशु आपने इस बहन में, इस भाई में अपने वो दान डाले हैं कि आत्मा और सच्चाई से तेरे सामने अपने आप को अर्पण करता है, गाता है। ये है गवाही। ये नहीं ज़बरदस्ती आप बार बार उनकी गवाही करते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि एली था ना, पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लेना पहला शमूएल का, उसने अपने बेटे को इतना आदर दिया कि परमेश्वर को खुश नहीं किया। उसने अपने बेटे को आदर दिया। सावधान। तो यहाँ हम देखते हैं किस प्रकार से जमीन पे रहते हुए परमेश्वर ने हनोक की गवाही दी। और प्रिय भाई बहनों, इसी 11:6 में लिखा है, विश्वास बिना हमारे यीशु को प्रसन्न करना अनोना है, क्योंकि यीशु के पास आने वाले को विश्वास करना है कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये प्रतिफल क्या है? कनाडा के वीज़ा लग जाएगा, अमेरिका का वीज़ा लग जाएगा, आपको कार मिल जाएगी, ये प्रतिफल नहीं है। प्रतिफल ये है कि आपके जीवन में एक ऐसा निश्चय हो जाएगा कि मैं अपने यीशु मसीह को जानता हूँ या जानती हूँ। यीशु मसीह मेरे खून के एक एक
कण में है, क्योंकि उसका खून मेरे खून में दौड़ता है। और फिर जब ऐसा होगा तो आप भी कह सकेंगे कि जीना मेरे लिए मसीह और मर जा मसीह में लाभ है। मैं आज एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने प्रभु यीशु से वाचा बांधी है, हालांकि ये मूर्खता का बात है, लेकिन मैंने बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु से कहा है अपनी प्रार्थना में कि प्रभु यीशु, जब मेरे जाने का समय आए ना इस दुनिया से, तो मुझे 5 या 10 मिनट दे देना। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि मेरे आसपास के जितने लोग होंगे ना, जितने लोग होंगे, तो मैं उनसे कहूँगा भैया अपना मोबाइल चालू कर दो, मैं आखिरी संदेश दे के जा रहा हूँ। और वहाँ उस संदेश जो भी प्रभु बुलवाएगा वो बोल दूंगा। और फिर जब लोगों से मैं गुड बाय नहीं बोलूँगा गुड बाय कौन बोलता है? वो बोलता है जैसे हम सफ़र में दोस्त ही हो जाते हैं, कहते हैं ओके सी यू बाय, गुड बाय, है ना, वो बोलते हैं। लेकिन मैं उनसे बोलूँगा इफ़ यू आर चाइल्ड ऑफ जीसस क्राइस्ट आई विल सी यू, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। ये मैंने प्रभु यीशु से कहा है। और हनोक जैसे उठाया गया, मैं भी शरीर में तो सो जाऊंगा लेकिन आत्मा में मैं प्रभु के दिन उठाया जाऊंगा। एक और व्यक्ति को देखते हैं। अब आप पाएंगे कि उसी में मुगली सराय में मैं प्रचार कर रहा हूं मैं, और बता रहा हूं कि जब हनोक के जीवन का प्रभाव किस पे पड़ा, आज आपके जीवन का या किसी पास्टर का, बिशप का, इन लोग का प्रभाव लोगों पर क्या पड़ रहा है, कलीसिया पे क्या पड़ रहा है, हम सेवकों का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये मैं नहीं बताऊंगा। वो सब आप जानते हैं कि आज के समय में हमारे मसीह समाज की, हमारी कलीसियाओं की, प्रभु के सेवकों का क्या हाल है, आप सब जानते हैं। मैं उसमें से निकल के आया हूँ, मैंने देखा है। आज भी मेरे पास बहुत से संदेश आते हैं इंडिया से, दुख होता है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बारे में किसी के कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि आई एम नॉट जज, मैं किसी का न्याय करने वाला नहीं हूँ। मेरे को तो इतना करना है कि उनके लिए प्रार्थना करनी है। अब सवाल ये उठता है कि हनोक के जीवन के बाद क्या कोई किसी के जीवन में उसका प्रभाव पड़ा? आपके जीवन का, हमारे जीवन का, हमारे बच्चों पर, हमारी पत्नी पर, हमारे पति पर, हमारे परिवार के लोगों पर प्रभाव पड़ना चाहिए। अगर वो सारी सच्चाई को देखने के बाद भी फिर भी वो संसार में खो चुके हैं, चर्च में और मीटिंग में तो अपने आप को सरदूत बता के हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर पे आने के बाद अपने भाइयों से, अपने बहनों से, कलीसिया और पड़ोसियों से गंदी गंदी बातें करते हैं, लड़ाई करते हैं, पुलिस केस करते हैं, तो उनका न्याय इस दिन होगा। प्रभु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। तो सवाल ये उठता है हनोक का प्रभाव किस पे पड़ा? तो आइए दूसरे भाग में देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति में पढ़ते हम इसी 5वें अध्याय में। इस 5वें अध्याय में सबको मिलेगा नूह का जन्म। अब नूह का जन्म हुआ कैसे? उत्पत्ति 5:25 पढ़ेंगे, जेनेसिस 5:25। तब मतूशेले 180 वर्ष का हुआ, तब उसने लेमेक को जन्म दिया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और ये कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो इस पृथ्वी पर शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे लिए काम में और उस कठिन परिश्रम में हमें शांति देगा। सुनिए, इस अर्थ को समझ लीजिए। मतूशेले कौन है? हनोक का बेटा। मतूशेले का जो बेटा कौन हुआ? लेमेक हुआ। लेमेक क्या हुआ? हनोक का, नूह का पापा हुआ। और मतूशेले क्या हुआ? उसका दादा हुआ, ग्रैंडफादर हुआ। तो जब छोटा बच्चा होगा नूह, तो अपने दादा के पास जाता होगा। और आप जानते ना, जो प्रभु के साथ जब उठाया गया तो उसकी चर्चा होती होगी 5वें अध्याय में जैसे लिखा है। तो वो पूछता होगा क्या ये दादा, जो परदादा थे मेरे, मतूशेले तो मेरा दादा है, लेकिन मेरे एक दादा हुए हनोक, उनके बारे में मुझे बताओ। तो जब लेमेक, उसका पिता, उसे बताता होगा अपने दादा के बारे में और परदादा के बारे में, तो वो बात जो होता है नूह के जीवन में बैठ गई और उसने सोच लिया जैसा मेरा परदादा चला अब मैं भी ऐसा ही चलूंगा। प्रिय भाई बहनों, समय नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं आपको बताऊं कि जनरेशन टू जनरेशन किस प्रकार से हमें अपने बच्चों को सिखाना है।
और परमेश्वर के वचन में आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको योएल नबी की पुस्तक में ये सारी बातें मिलेगी, किस प्रकार से परमेश्वर का बच्चा हमें कहता है कि अपने बच्चों से इस बात को बताना, वो अपने बच्चों को बताएंगे, उसके बाद वो बच्चे उसको बताएंगे। प्रिय भाई बहनों, बहुत सुंदर है, आप इन चीज़ों को देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपको और हमको इसके बारे में बताना चाहता है। तो प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे केवल इतनी विनती करूंगा कि आप इन वचनों को पढ़िए, जिस प्रकार से नूह के जीवन में उसको बताया गया और उसके जीवन में उसके परदादा का इतना असर पड़ा कि बाद में हम पढ़ते हैं 5 अध्याय 31 वचन में 5:31 में, और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया है ना, नूह का पिता मर गया। अब पढ़िए, देखिए अब 5:32 में लिखा है, ये मैं प्रचार कर रहा हूं वहां पे मुगली सराय में आत्मा में। अब 5:32 में लिखा है, और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने शेम, हाम और येपेत को तीनों को जन्म दिया। वहां पे नूह का जन्म का नाम रखा कि नूह के भाई इसके द्वारा हमें शांति मिलेगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने शाप दे दिया था कि मनुष्य पृथ्वी पर बहुत भ्रष्टाचार हो गया, जैसे आज हो रहा है, और सब मनुष्य ने पाप का मार्ग ले लिया। अब मैं इंसान को मार दूंगा, इनमें से कोई नहीं बचेगा। तब नूह जो था परमेश्वर की दृष्टि में एक धर्मी था, एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, जिसे हम इस वचन में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है। अब आगे जब पढ़ेंगे तो आपको जल प्रलय का वर्णन मिलेगा, किस प्रकार से जल प्रलय यानी दुनिया को नाश करने से पहले हनोक से परमेश्वर ने क्या हुआ। जब पृथ्वी मनुष्य की दृष्टि में बिगड़ गई और उपद्रव से भर गई, जैसे आज है, आज की देखिए आत्मिक नीति, आर्थिक नीति और राजनीतिक, ये बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है, भ्रष्ट हो चुकी है। वही सेम स्थिति जो नूह के समय में थी, जो हनोक के समय में थी, और नूह के समय में तो और भी ज्यादा हो गई। हनोक के प्रचार के बाद भी लोग नहीं सुधरे। तो आगे हम इस बात को पढ़ते हैं, किस प्रकार से हम इस बात को यहाँ पाते हैं, जो उत्पत्ति 6 उसके 8 वचन में पढ़ते हैं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। क्यों? क्योंकि नूह ने अपने परदादा की बातों को सुनकर ये ठान लिया था कि जैसे मेरा परदादा उस समय भी जब पाप था चला, बहुत बुरा हाल था, अब मैं भी ऐसा ही परमेश्वर के साथ चलूंगा। और 9वां वचन बताता है, नूह की वंशावली है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, ही वाज जस्ट, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। प्रिय भाई बहनों, जब मैं इस वचन पर विचार कर रहा था कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, तो मैंने परमेश्वर से पूछा प्रार्थना में। दर्शन तो मैंने प्रचार कर दिया, उठ गया था। उसके बाद जब मैं सारी बातें लिख रहा था तो मैंने प्रभु यीशु से पूछा, प्रभु यीशु, जब हनोक तेरे साथ साथ चल रहा था, वो भी नूह के समान ही था, तूने उसको तो उठा लिया, उसकी गवाही भी दी, नूह की गवाही क्यों नहीं दी तूने? नूह को क्यों नहीं उठाया तूने? लेकिन प्रभु ने कहा आगे पढ़, तेरे को पता लगेगा। फिर मैंने ढूंढा, पढ़ा। मैंने कहा नूह को क्यों नहीं उठाया? तो परमेश्वर ने बताया कि परमेश्वर नूह के द्वारा उस संसार को भी और इस संसार को भी दोषी ठहराना चाहता है कि जैसा नूह के समय में हुआ था, यीशु ने क्या कहा, जैसे नूह के समय में हुआ था ऐसा ही मनुष्य के पुत्र था, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तब होगा। जब आप नूह का 18 अध्याय उसका 7-8 पढ़ेंगे तो लिखा, तुम जो दिन रात प्रार्थना करते हो, बीमारों के लिए, बीमार चंगाई के लिए आता है, वो ठीक हो जाता है, तुम्हारी प्रार्थना सुनता है, तुम्हारे आंसू देखता है। लेकिन 8 वचन में कहता है, जब यीशु मसीह आएगा तो इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? कहता है नहीं, क्योंकि जो हाल हनोक के समय में था, जो नूह के समय में था, और जिस प्रकार से पृथ्वी बिगड़ गई थी, उसी प्रकार से आज मसीह समाज, कलीसिया, सेवक, हम सब बिगड़ चुके हैं। लेकिन हमारे पास अभी भी एक टाइम है, एक मौका है। वी हैव टू कन्फेस एंड वी हैव टू वॉक विद जीसस क्राइस्ट। प्रिय भाई बहनों, यहाँ आप देखिए किस प्रकार से परमेश्वर के वचन में इस विजन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और 17 वचन में लिखा है, और सुन, मैं
अब पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों का नाश करने पर हूं, परंतु तेरे संग मैंने वाचा बांधी है, जहाज बना। यीशु ने उससे जो कुछ कहा है, परमेश्वर ने उससे जो कुछ कहा, क्या लिखा है? जब आप मत्ती 24 उसके 32-37 वचन को पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ मिलेगा। आप मत्ती 24 अध्याय जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे सब कुछ लिखा है किस प्रकार से यीशु मसीह आएगा। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 उसके 37 वचन में कहते हैं, मैथ्यू 24:37, जैसा नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने भी होगा। मत्ती 24:37-39 आप पढ़ लीजिए। इसलिए तू अपने पुत्रों, अपनी पुत्रियों, अपने बच्चों, अपनी पत्नियों के साथ उस जहाज में जा प्रवेश कर। हमें उस नए यरूशलेम के लिए, उस ज़ायोन के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। एक ऐसी कलीसिया बनानी है जिसमें हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के लिए, उस न्याय के दिन के लिए बचा सकें। और आप जानते हैं, जैसे हनोक ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, जब आप उत्पत्ति 6:22 पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। 7:5 में भी लिखा है, यहोवा परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। मैं इस बात पर सोच रहा था कि आज लोग क्यों नहीं प्रभु यीशु मसीह के मत्ती 24 में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इन 4 अध्याय में जो कुछ यीशु ने अपने मुंह से बात कही है उसके अनुसार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप जब पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह के बारे में हम पाम संडे बनाते हैं तो यीशु ने अपने चेलों को भेजा था, सामने के जंगल गांव में जाओ और वहाँ पे तुम्हें एक गधी का बच्चा बंधा मिलेगा। आज सारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं आज इससे बन चुके हैं, 2-2 साल के बच्चे बन चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। जवानों को तो क्या कहना, बड़ों का तो क्या कहना, बंध चुके हैं। प्रभु ने कहा उसको खोल के लिया। प्रभु यीशु आपको और मुझको इन बंधनों से आज़ाद करना चाहता है। और जब चेलों गए तो चेलों ने पूछा, प्रभु जब अगर कोई रोकेगा तो क्या कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु यीशु को आपके बच्चों का आपकी ज़रूरत है। तो लिखा, जब वो लोग गए और जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो मालिक ने पूछा, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था, जब वैसा ही कहा तो उसने उन बच्चों को जाने दिए। आप पढ़िए यूहन्ना 2 अध्याय उसके 5वें वचन में, जब दाखरस घट गया तो यीशु मसीह की माता ने चेलों से क्या कहा था, जो कुछ ये प्रभु यीशु तुमसे कहे वही करना। और जब उन्होंने किया तो क्या हुआ? पानी का टेस्ट बदल गया। प्रभु आपके स्वाद को बदलना चाहता है, आपके नेचर को बदलना चाहता है, आपके बॉडी लैंग्वेज को बदलना चाहता है, आपके बोलने की सारी व्यवस्था को बदलना चाहता है। इसके लिए फिलिप्पी 2:5 अपने जीवन में ले लीजिए कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा तुम्हारा भी होगा। तो तुम यीशु मसीह के साथ चलते चलते, जैसे यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ हनोक उठाया गया, आप भी उठाए जाएंगे। क्योंकि नूह के द्वारा परमेश्वर ने उस संसार को भी दोषी ठहराया, आज के संसार को भी दोषी ठहराया है। उसने साफ कहा, जैसा नूह के दिनों में था ऐसा ही अब भी हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपका और हमारा का न्याय करेगा। प्रिय भाई बहनों, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए? परमेश्वर प्रभु यीशु दर्शन के द्वारा बात करता है। मुझे मुगली सराय गुजरात में ले गया, वहाँ प्रचार किया और जब सुबह उठा तो मैंने अपनी पत्नी को बताया। मैंने कहा आज मैं मुगली सराय गया था, प्रभु अपनी आत्मा में ले गया। मैंने सारी बात उसको बताई। मैं अपनी पत्नी को धन्यवाद देता हूँ, एक ऐसी पत्नी दी है जो आज मेरी सेवा, मेरी सहायता कर रही है, आर्थिक रूप से मुझको संभालती है। हम किसी से कुछ नहीं, डायरेक्ट नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा यीशु मसीह ही इज़ माई प्रोवाइडर। हमें यावे येरे तो बोलते हैं लेकिन फिर भी लोगों को मांगते हैं, कभी नहीं मांगते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा सब कुछ पूरा करता है। क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु के न्याय के दिन के लिए आप तैयार हो जाएं? जैसा प्रभु यीशु ने दर्शन के द्वारा मुझसे बात की, मुझे आत्मा में गुजरात ले गया, मुगली सराय ले गया, मिशन कंपाउंड में जहाँ जिसकी डेथ हो गई थी, उसके डेथ के समय मैंने वचन दिया। आज भी लोग मर रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं। आपकी और हमारी इस समय आत्माओं के प्रति क्या जिम्मेवारी है?
परमेश्वर एक एक आत्मा का जवाब लेगा कि जब तुझको मैंने बता दिया था, क्यों तूने आत्मा को नहीं बचाया। आज हमारे लिए आत्मा बचाने का समय आ गया है। आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ आप छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर। जैसा नूह के दिनों में था वैसा आज भी है, जैसा सदोम और गमोरा में था ऐसा आज भी है। आज भी पुरुष पुरुष, स्त्री स्त्री के साथ प्रभु जो कुछ कर रहे हैं आप सब जानते हैं। हमें प्रभु पाप से बचा, हमें पाप की परीक्षा से बचा। हमारे पापों को क्षमा कर, अपने लहू से हमारे पापों को धो दे। आज मैं पूरे विश्वास के साथ यीशु अपने पापों से पश्चाताप करता हूँ या करती हूँ, मेरे पापों को क्षमा कर। क्योंकि प्रभु यीशु, जैसे कोड़ी ने कहा था कि प्रभु यीशु केवल तू ही मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु तू मुझे शुद्ध कर दे, मेरे हृदय को, मेरे दिमाग को, मेरी आंखों को, मेरे होठों को, मेरे संपूर्ण जीवन को शुद्ध कर दे कि मेरे जीवन में यीशु दिखाई दे। जैसे इफिसियों 5:1 में लिखा है, मैं उसके समान यीशु की नकल करना चाहता हूँ, यीशु के जैसे बनना चाहता हूँ। यीशु मेरी सहायता कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आपको और भी वचन के बारे में कुछ जानना है या चाहते हो तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। मैं कोई डॉक्टर या प्रॉफिट या मैन ऑफ गॉड नहीं हूँ, ना मैं अपोस्टल हूँ। मैं एक सीधा साधा आपका जैसे एक इंसान हूँ, जो प्रभु ने सिखाया वो बताया। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, ये कनाडा का नंबर है, 7809090645। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। इस वचन को सुनिए, लोगों को शेयर कीजिए। यीशु की महिमा आपके द्वारा और हमारे द्वारा होती है। आमीन और आमीन।